Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in this session. Today we are going to discuss respiration in case of leaves. And in our previous lecture, we have already discussed respiration in case of roots and respiration in case of stem. So let me start. Leaves are ideally suited to quick exchange of gases. That means the leaves, in addition to the process of photosynthesis, they are ideally suited to quick exchange of gases. So, the epidermis bears a number of aerating pores called stomata. तो एपिडर्मिस जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है, लेयर होती है, तो ये बेयर करती है नंबर ऑफ एरेटिंग पोर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो एपिडर्मिस की बात करें, ये लेयर होती है लीफ की। ये एक तो अपर सरफेस पे भी होती है लीफ के और लोअर सरफेस पे भी होती है, तो बोथ साइड्स पे होती है लीफ के। तो कुछ बॉटनिस्ट अपर सरफेस की लेयर को एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं या तो एडैक्सिस भी बोलते हैं, और जो लोअर होता है उसको हम एबैक्सियल और एबैक्सिस बोलते हैं। ठीक। Each stomatal pore is bordered by a pair of God cells. तो हम बात करते हैं गॉड सेल्स की। तो हर एक जो भी स्टोमेटल पोर होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है उसको बॉर्डर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं गॉड सेल्स। यहाँ पे क्लियर है कि स्टोमेटा है, गॉड सेल्स हैं, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन का फंक्शन। तो ये क्या करती हैं? सराउंड करती हैं स्टोमेटल पोर्स को, ताकि वो क्या किसी भी डैमेज से वो बच जाएं या कोई भी प्रॉब्लम हो एनवायरनमेंट में तो उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर पड़ेगा भी तो लेस इफेक्ट पड़ेगा इन्हीं की वजह से। दैट मीन्स ये ऑप्टिमाइज करती हैं लीफ गैस एक्सचेंज को और ये सराउंड करती हैं स्टोमेटा को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक। तो the gaseous exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion. That means जब हमने roots का पढ़ा या stem का पढ़ा कि gases exchange कैसे होता है, that means कि inlet of oxygen and outlet of carbon dioxide, तो basically ये process of diffusion की वजह से होता है through the stomata. That means जो root होता है वो सेम होता है। इन्हीं माइन्यूट पोर्स से एक तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। The oxygen from air diffuses into a leaf and reaches all the cells. तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो रिसीव कर लिया लीफ ने, वो अंदर चला गया इन माइन्यूट ओपनिंग से, तो हर एक सेल के पास वो पहुंच जाता है, कैरी करते हैं उसको। देन इट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस में ये यूज हो जाता है। एट द सेम टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड produced during respiration diffuses out from the leaf into the air। तो जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे बन गया तो उसको भी डिफ्यूज आउट करते हैं लीफ से बाहर into the air through the same stomata. That means through the same opening. The respiration in leaves occur during the daytime as well as at night. दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस ऑफ एनर्जी मेकिंग है ये किसी स्पेसिफिक फेज या स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होती है, बट ये एक पूरे दिन भी होती है और एट द सेम टाइम ये नाइट में भी कैरी करते हैं। आई होप कि आपको ये रिस्पायरेशन अच्छे से समझ आया होगा और यहाँ पे जो भी डायग्राम्स हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी कि कैसे ऑक्सीजन जो है लीफ के अंदर आ जाता है, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पायरेशन। तो हमने रेस्पायरेशन पढ़ा रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। सो इन नेक्स्ट सेशन we will discuss another topic, a new topic. I hope you understand this topic very well. Till then, take care. Goodbye.